और चलिए खबरा तहसील की खबरों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर से खबर है, सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकेगा एपीओ। वित्त विभाग ने विभागों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 25A के तहत जारी इन गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि एपीओ का उपयोग केवल प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में ही किया जाएगा। इसे दंडात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पूर्व में जारी निर्देशों का कई विभागों द्वारा समुचित पालन नहीं किया गया। साथ ही न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों में आपत्तियां दर्ज किए जाने के बाद यह निर्णय लिया है। अवकाश से लौटने पर प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग में वापसी पर प्रशिक्षण, देश या विदेश से लौटने पर हो सकेंगे कर्मचारी अधिकारी एपीओ। किसी पद का कार्यभार छोड़ने के बाद नई पोस्टिंग की प्रतीक्षा की स्थिति हो या स्थानांतरण स्वीकार नहीं करने की स्थिति में या प्रशासनिक हित में रिवर्जन रोकने के लिए या अन्य प्रशासनिक कारणों से ही हो सकेंगे कर्मचारी और अधिकारी एपीओ। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, जो वित्त विभाग की ओर से गाइडलाइन आई है उसने एपीओ की परिभाषा बदल दी, ये मान सकते हैं। अब क्या है नई गाइडलाइन में और पहले कैसे प्रयोग हो रहा था, भविष्य क्या है इस गाइडलाइन का? देखिए, दरअसल बात यह है कि विभाग तरह तरह के डाउट्स उठा के, सवाल उठा के वित्त विभाग को भेजते हैं। इसलिए एक स्पष्ट गाइडलाइन का थोड़ा अभाव था, जबकि वित्त विभाग या जो कार्मिक विभाग है उनमें जो एपीओ की प्रक्रिया है वो इसी रूप में संचालित होती है कि एपीओ कोई दंडात्मक कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाता। इसमें जो गाइडलाइन आई है इसमें भी यही बात कही गई है। पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में आपत्तियां दर्ज करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि न्यायालय में तरह तरह की आपत्तियां ये दर्ज की जाती रही हैं कि एपीओ कर दिया तो इसे दंड के रूप में लिया गया। वहीं अवकाश से लौटने पर, प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग में वापसी पर, प्रशिक्षण से लौटने पर कर्मचारी अधिकारी एपीओ हो सकेंगे। वहीं किसी पद का कार्यभार छोड़ने के बाद नई पोस्टिंग की प्रतीक्षा की स्थिति हो या स्थानांतरण स्वीकार नहीं करने की स्थिति में या प्रशासनिक हित में रिवर्जन रोकने के लिए या अन्य प्रशासनिक कारणों से अधिकारी और कर्मचारी एपीओ हो सकेंगे। इन एक पद से दूसरे पद पर जब स्थानांतरित होता है अधिकारी कर्मचारी तो उसको उसके कार्यभार ग्रहण करने से जो अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाए, इसके लिए भी ये व्यवस्था की जाती है। और दरअसल इस बार इसमें इसलिए भी आदेश जारी किया गया कि अभी तो जो तबादले का दौर चल रहा है, तो तबादले के दौर में कई बार हमने देखा है कि एक जो स्थान से दूसरे स्थान पर जब तबादले होते हैं तब कार्य व्यवस्था में थोड़े दिन रखा जाता है, तो वो भी कार्रवाई एपीओ की कार्रवाई होती है, तो इसको भी दंडात्मक में कई बार गिन लिया जाता है। तो ये तमाम बातें इसलिए स्पष्ट की गई हैं कि कोई विपरीत टिप्पणी एससीआर में उल्लेखित नहीं हो। दूसरी बात, विभागों को जब समय पर पोस्टिंग आदेश जारी करने होंगे और सबसे मुख्य बात जो इन पूरे उसमें है दिशा निर्देशों में, तो ये कि 30 दिन तक अधिकतम एपीओ रखा जा सकता है, उसको पोस्टिंग जरूर देनी होगी। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि खुद कार्मिक विभाग और वित्त विभाग कई बार जब आदेश जारी करते हैं तो लंबे लंबे समय तक एपीओ जाती है। जी ठीक है ऋतुराज जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी विस्तार से देने के लिए।